नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं की पाठ्यपुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ जिसका नाम है कार्यालय लेखन और प्रक्रिया के विषय में पढ़ने वाले हैं। इस पाठ से संबंधित कुछ अंश तो हम पहले ही जान चुके हैं, जैसे प्रतिवेदन, कार्यसूची, कार्यवृत्ति हमने पहले ही जान लिया था। किंतु आज की इस वीडियो में हम जो चर्चा करेंगे वह है कि सरकारी पत्र क्या है, अर्ध सरकारी पत्र किसे कहते हैं, टिप्पण क्या होता है, टिप्पण के प्रकार कौन कौन से हैं और परिपत्र किसे कहते हैं, प्रेस विज्ञप्ति क्या है। यानी वे सभी अंश जिन पर नोट्स की फॉर्म में छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं, 2-2 अंकों के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि निम्नलिखित पर नोट लिखिए। तो इस तरह के जो छोटे छोटे अंश हैं वह आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सबसे पहले मैं बात करती हूँ सरकारी पत्र की। सरकारी पत्र जो है ये औपचारिक रूप से लिखे जाते हैं, यानी जब हम किसी सरकारी विभाग को, कार्यालय को, मंत्रालय को पत्र लिखते हैं तो वह क्या होता है, सरकारी पत्र। सरकारी पत्र का प्रारूप एक अलग सी वीडियो आप पहले ही जान चुके हैं, जिसमें सबसे पहले बाईं ओर ऊपर पत्र संख्या लिखी जाती है। उसके पश्चात जिस कार्यालय या मंत्रालय को वह पत्र भेजा जा रहा है उसका नाम पता आएगा, और उसके पश्चात यहाँ पहले लिखा जाता था सेवा में, लेकिन अब सेवा में का प्रचलन बंद हो गया है और उसकी जगह प्रति शब्द का प्रयोग होने लगा है। उसके पश्चात आगे पूरा पत्र लिख लेने के बाद अंत में नीचे बाईं ओर ही भवदीय लिखा जाता है और जो पत्र भेज रहा है उसका नाम पता आता है। और इस प्रकार से जो ये सरकारी पत्र हैं वे लिखे जाते हैं। लेकिन अर्ध सरकारी क्या होगा, नाम से पता चल रहा है कि है तो सरकारी पत्र की तरह ही, लेकिन इसमें पूरी तरह से औपचारिकता सरकारी जैसी नहीं है। यानी अर्ध सरकारी पत्र वे होंगे जिसमें जो भेजने वाला अधिकारी है वह उस अधिकारी को व्यक्तिगत तौर पर जानता है जिसको वह पत्र लिख रहा है। तो ऐसी स्थिति में कुछ कुछ औपचारिकता कम हो जाती है। यानी जैसे इसमें भवदीय की जगह आपका प्रयोग किया जाएगा, और ऊपर भी पत्र संख्या लिखने के पश्चात जब नाम लिखा जाता है तो वहाँ पर भी वह संबोधन के लिए प्रिय या श्रीमान, श्री, इस तरह से शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें कि परस्पर संबंध होने का, आपसी जान पहचान होने का पता चलता है। तो ऐसे पत्र जो हैं वो अर्ध सरकारी पत्र कहलाते हैं। और एक होता है टिप्पण। टिप्पण हम किसे कहते हैं, देखिए जब भी कोई पत्र लिखा जाएगा, आपने अक्सर सुना होगा कि सरकारी कामकाज तो बड़ी धीरे धीरे होते हैं, बहुत समय लग जाता है, क्यों, फाइल ही आगे नहीं बढ़ती। इसका कारण है, वो कारण क्या है कि कोई भी फाइल जब भेजी जाती है तो उसके ऊपर 2 स्तरों पर काम होता है, एक सहायक स्तर पर, एक अधिकारी के स्तर पर। और जो सहायक है मुख्य रूप से वह पूरा का पूरा पढ़ करके और उसमें क्या मुख्य बात है, किस पर विचार किया जाना है, उस विचाराधीन मुद्दे को संक्षेप में लिखता है। इसे हम बोलते हैं टिप्पणी। आपने देखा होगा जो भी फाइल सरकारी दफ्तरों में जाती है उनमें प्रायः ग्रीन शीट लगी होती है, जिसे कहते हैं नोटिंग शीट, और वो नोटिंग क्या है, ये टिप्पणी ही है। तो जब सहायक संक्षेप में उस सारी की सारी विषय वस्तु का सार लिख देता है कि किस बारे में दिशा निर्देश चाहिए या राय चाहिए या मत चाहिए, कोई आदेश चाहिए, वह जब संक्षेप में वह लिख देता है तो इसे हम बोलते हैं टिप्पणी। टिप्पणी यानी नोटिंग। और ज़्यादातर काम ये सहायक स्तर पर ही होता है, उसके पश्चात वह आगे अधिकारी को भेजी जाती है। तो जो सहायक ने टिप्पणी लिख दी उसे हम बोलेंगे आरंभिक टिप्पणी या मुख्य टिप्पणी, और इस प्रक्रिया का नाम होगा टिप्पण। तो यानी टिप्पण 2 प्रकार का हो गया, एक सहायक के स्तर पर और एक अधिकारी के स्तर पर। अब जब अधिकारी के स्तर पर वो बात आएगी लिखने की, तो जब फाइल बना करके उसमें नोटिंग करके, यानी ये मुख्य टिप्पणी लिख करके सहायक ने भेज दी, अधिकारी के पास पहुंची। अब अधिकारी उस सहायक वाली टिप्पणी को काट नहीं सकता, बदल नहीं सकता, उस पर अपनी राय व्यक्त कर सकता है। और यदि वह सहमत है तो सीधे हस्ताक्षर कर देगा या लिख देगा कि मैं सहमत हूँ। और यदि वह असहमत है तो वह उसका कारण लिखेगा, और यह कारण प्रायः संक्षेप में लिखा जाता है।
परंतु कभी कभार यदि वह पूरी तरह से असहमत है तो शायद लंबा भी हो जाए। ये टिप्पणी उस स्थिति में लंबी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, अन्यथा संक्षेप में ही वह लिखता है कि इसका कारण क्या है, या मैं सहमत हूँ, या सिर्फ साइन करके वह भेज सकता है। तो जो अधिकारी के स्तर पर ये टिप्पणी हुई इसे हम बोलते हैं अनुषंगिक टिप्पणी। आप समझ आ गए आपको कि सहायक के स्तर वाली टिप्पणी का नाम मुख्य टिप्पणी, और जो अधिकारी के स्तर की टिप्पणी है वो अनुषंगिक टिप्पणी। तो जब कोई भी फाइल सरकारी दफ्तरों में भेजी जाएगी, पहले सहायक उस पर काम करेगा, फिर अधिकारी काम करेगा, और यदि वो असहमत है फिर वापस फाइल आएगी, फिर दोबारा से उसके ऊपर सारी प्रक्रिया प्रारंभ होगी। तो इस तरह से फाइल काफ़ी समय तक घूमती रहती है और काम जो है वो लेट होता चला जाता है, विलंबित होता चला जाता है। बच्चों, यहाँ एक बात ध्यान रखने लायक है कि जितने भी टिप्पण किए जाते हैं वे सदैव अन्य पुरुष में किए जाते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि कोई ज्ञापन दिया या कोई प्रार्थना पत्र दिया और हमें उसका उत्तर बहुत समय तक प्राप्त नहीं होता। तो ऐसे में याद दिलाना पड़ता है सरकारी दफ्तरों में, और उसे हम बोलते हैं अनुस्मारक या स्मरण पत्र। ये स्मरण पत्र भी बिल्कुल पहले वाले जैसे हमने पत्र लिखे थे औपचारिक पत्र उसी की तरह ही होगा, केवल यह थोड़ा सा संक्षेप में होगा, और इसमें पिछले वाले पत्र का संदर्भ दिया जाता है। और जब कभी एक अनुस्मारक देने पर भी काम नहीं चलता तो हम दोबारा तिबारा भी दे सकते हैं, लेकिन हर अनुस्मारक में यानी स्मरण पत्र में हम नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे डाल देते हैं, जिससे पता चले कि जो पिछला हमारा पत्र था उसी के संदर्भ में ये रिमाइंडर है। और इसके साथ साथ यहाँ एक अन्य बात जो इससे संबंधित है वह है परिपत्र और प्रेस विज्ञप्ति। परिपत्र यानी सर्कुलर। सरकारी दफ्तरों में जब भी कोई कार्य कराना है, कोई आदेश पारित करना है, या कोई भी नई बात लागू की जानी है, तो उसके लिए एक परिपत्र जारी किया जाता है, यानी लिखित आदेश जारी किया जाता है, जो कि सभी दफ्तरों में जाएगा और उसके अनुसार फिर काम होगा। आप उदाहरण के लिए समझ सकते हैं, जैसे आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सरकारी दफ्तरों में विभिन्न कार्यक्रम किए जाने हैं, विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जानी हैं, जैसे कविताएं, भाषण प्रतियोगिता, या छोटे छोटे वार्तालाप। तो यदि ये सब आयोजित किया जाना है तो इन लोगों को पता कैसे चलेगा कि सरकार की ये योजना है, इस तरह से कार्य होना है। तो वह एक परिपत्र जारी करेगी जिसमें ये ऐसा निर्देश दे देगी कि इस दिन ये आयोजन होने चाहिए, और फिर उसी के अनुरूप सभी दफ्तरों में काम होगा। तो इस तरह जो सभी सरकारी कार्यालयों में एक लिखित दस्तावेज पहुंच जाता है जिसके अनुरूप कार्य किया जाता है, तो उसी को हम परिपत्र या सर्कुलर कहते हैं। अब मैं बात करती हूँ प्रेस रिलीज यानी प्रेस विज्ञप्ति की। प्रेस रिलीज क्या है? यदि सरकार ने कोई निर्णय लिया या किसी व्यक्ति संस्था ने भी कोई निर्णय लिया और वह उसे जन सामान्य तक पहुंचाना चाहता है, अब लोगों को कैसे पता चलेगा कि क्या निर्णय लिया गया? तो इसके लिए औपचारिक तौर पर उसे प्रेस के माध्यम से जनता तक पहुंचाया जाता है, सर्व सामान्य तक पहुंचाया जाता है। उसे हम प्रेस रिलीज या प्रेस विज्ञप्ति कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए दिल्ली सरकार ने ये निर्णय लिया कि अगले वर्ष से दिल्ली का एक अपना बोर्ड होगा। अब सरकार ने तो निर्णय ले लिया, लेकिन लोगों को पता कैसे चलेगा? जब प्रेस रिलीज के माध्यम से औपचारिक रूप से उसकी घोषणा कर दी जाएगी, तो लोगों को इसके विषय में जानकारी हो गई। तो इस प्रकार हमारे इस पाठ में जो मुख्य मुख्य अंश आज की वीडियो में हमने जाने, सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, टिप्पण जिसे मुख्य टिप्पण भी है, अनुषंगिक टिप्पण भी है, और टिप्पण का उद्देश्य हमें पता है कि कार्यों को नियमानुसार क्रमबद्ध तरीके से निपटाने के लिए किया जाता है। और इसके पश्चात हमने जाना कि परिपत्र क्या है और प्रेस विज्ञप्ति क्या है, और इस प्रकार सरकारी कार्यालयों में जो कार्य है वो नियम पूर्वक चलता है। तो बच्चों, इस प्रकार हमारा जो ये पाठ था कार्यालय लेखन और प्रक्रिया, इसमें से 5 अंक का हमारी परीक्षा में आने वाला है। 3 अंक का एक प्रश्न और 2 अंक का एक प्रश्न। 3 अंक में जैसे आपसे प्रतिवेदन, कार्यसूची, कार्यवृत्ति इत्यादि पूछे जा सकते हैं, और 2 अंक में
ऐसे ही छोटे छोटे बिंदु पूछे जा सकते हैं जिनकी आज हमने चर्चा की है। तो मुझे आशा है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे और इनके नोट्स भी आपको PDF फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप इन्हें अच्छी तरह से तैयार कीजिए। यदि आपको समझ आ गया तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने बाकी मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए। और साथ ही यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह भी कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंच सके।